नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऐशबाग रामलीला में धागा संदिग्ध धागा बेचने वाले भगवा कपड़ा पहने नशेड़ी दुकानदार से पूछताछ करने पर हाइपर हुआ था दुकानदार, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकार अटल बिहारी शर्मा द्वारा किया गया था वायरल, जिससे कुछ माहौल बिगाड़ने वालों द्वारा स्वतंत्र पत्रकार अटल बिहारी शर्मा पर खबरों में दर्शाया गया फ्री धागा मांगने का आरोप। स्वतंत्र पत्रकार अटल बिहारी शर्मा की छवि धूमिल करने की गई साजिश वीडियो जारी करके स्वतंत्र पत्रकार अटल बिहारी शर्मा ने दी अपनी सफाई। तो सर ये कह रहा है गांजा पी के मैं दुकान लगाया हूँ। पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। कह रहा है वीडियो बन गया, कह रहा है गांजा लगाया हूँ। तो गांजा लगा के यहाँ बेचेगा। वो देखो आपके सामने बदतमीज, इसको भेजो, भेजिए इसको। ये देखिए गांजा अपने मुंह से कह रहा है कि मैं गांजा पी के जो है दुकान लगा रहा हूँ। और ये ज्यादा पत्रकार बना रहा का। देखो आपके सामने कैसे बात कर रहा है। अरे आओ, फ्री में धागा मांग रहा है, ऊपर फ्री में की चीज नहीं बता रहा। धागा इतनी औकात ना है, धागा खरीद पहन सको। बताओ टंकी बनाएंगे वीडियो भी हम तुम्हारा भी। तो बना कितना बड़ा गुंडा है रे, कितना बड़ा, कितने बड़े गुंडे हो गुंडा मिलाए। किसको मिलाएगा? तो क्षेत्र सीधा अंदर जी हो, ठीक है। मिला ये तुम्हारे बैठा रहे तुमका बहुत बड़ा पत्रकार के नौकरी बनने हो। मिला अभी आप सभी देशवासियों को अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज इस वीडियो को जारी करने के पीछे एक रीजन है और उस रीजन को आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर इस वीडियो को मैं जारी क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखता हूं, एक ब्राह्मण परिवार का रहने वाला हूं। मैं हाथों में कलावा बांधता हूं, माथे पे तिलक लगाता हूं, सनातन को मानता हूं, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता हूं, जन समस्याओं पे काम करता हूं। किसी पीड़ित को न्याय न मिल पाए उसके लिए मैं अपने आप को खतरे में डालकर उसका भरपूर मदद करता हूं। खबरों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराता हूं। तो ऐसी पत्रकारिता करना क्या अपराध है? अगर है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी क्या गलती है? मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं सनातन को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं माथे पे टीका लगाता हूं, हाथों में कलावा बांधता हूं, तो मैं देशद्रोही हूं क्या? ये सवाल आप देशवासियों से है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अटल बिहारी शर्मा इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। तो रीजन बता रहा हूं, रीजन समझिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाजार खाला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामलीला चल रहा है। रामलीला का मंचन हो रहा है और उस रामलीला को देखने के लिए वहां पर दूर दराज से महिला पुरुष बच्चियां भी आती हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रामलीला है ऐशबाग का। और उस रामलीला में कुछ अराजक तत्व भी आते हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ और जब उस पर मैंने खबर किया तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई और मिर्ची इस तरीके से लगी, उनको इस तरीके से जलन हुआ कि वो स्विमिंग पूल में नहाने के बजाय, ठंडक पहुंचाने के बजाय हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं रामलीला में दुकानदारों से वसूली करता हूं। तो पहले आइए मैं बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। 3 दिन पूर्व मैं अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को रामलीला दिखाने के लिए गया था। गेट पर जैसे पहुंचा तो वहां पर एक युवक भगवा कलर का कपड़ा पहने धागा बेच रहा था और उसकी हरकतें आने जाने वाली महिलाओं और लड़कियों पर उसकी नजरें कुछ अलग तरीके से हरकत कर रही थी। जब हम वहां पे पहुंचे, हमारी वाइफ के साथ भी उसने
कुछ ऐसा नजर के साथ इशारे किया। वाइफ ने मुझको बताया, मैं वहां पर उससे बातचीत करना उचित नहीं समझा। बच्चों को घर लाया। बच्चों को घर छोड़ने के बाद पुनः मैं रामलीला ग्राउंड पहुंचा और वहां पर उसका हाव भाव देखकर लगा कि ये भगवा कलर का कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति सनातनी हो ही नहीं सकता, ये गरीब दुकानदार हो ही नहीं सकता। मैंने जब उससे पूछताछ करना चाहा, नाम पूछना चाहा, कहाँ के रहने वाले हो, जानकारी जुटाना चाहा, तो वो हाइपर हो गया और मुझसे अभद्रता करने लगा। मैं उससे उलझना उचित नहीं समझा, न उससे बहसबाजी करना। मैं तत्काल ऐशबाग चौकी प्रभारी से संपर्क साधा और मौके पर उनको बुला लिया। बुलाने के बाद जब उससे पूछताछ होने लगी तो वो इतना उत्तेजित हो गया, इतना हाइपर हो गया कि वीडियो जो मैंने जारी किया था उस वीडियो में आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वाकई में वो एक दुकानदार है गरीब घराने का, जो अपना जीविका चलाने के लिए दुकानदारी करने के लिए आया है, कि लोगों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए आया है, या फिर मेले का माहौल खराब करने के लिए किसी का भेजा हुआ नुमाइंदा है जो भगवा कलर का कपड़ा पहनकर सनातन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। चौकी इंचार्ज के सामने धमकी दे रहा है, 1076 पर फोन मिलाकर अंदर भेज देने की धमकी दे रहा है, हाइपर हो रहा है, मारपीट करने पे उतारू हो रहा है। जब उसका खबर मैंने वायरल किया वीडियो खबर के माध्यम से, तो कुछ लोगों को मिर्ची ऐसे लगी कि जैसे, बाकी आप समझ सकते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ खबर चला रहे हैं, मेरे छवि को धूमिल कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि मैं उस दुकानदार से वसूली करने गया था, फ्री में धागा मांग रहा था। अब जरा सोचिए कि जो पत्रकार 7 वर्षों से निरंतर अपराध भ्रष्टाचार पर लिख रहा हो, जन समस्याओं पर काम कर रहा हो, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल दे रहा हो, वो 10 रुपए का 20 रुपए का फ्री में धागा वसूली करेगा। सैकड़ों दुकानें सजी हैं रामलीला ग्राउंड पर। कोई दुकानदार कह दे कि अटल बिहारी शर्मा हमारे यहाँ फ्री में ये खा के गए, कोई दुकानदार कह दे अटल बिहारी शर्मा मेरे दुकान पर कोई सामान लेके गए, या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी आरोप लगा दे, उसका प्रमाण दिखा दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा मित्र, मैं पत्रकारिता नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं पैदल चलता हूं, ऑटो विक्रम ई रिक्शा का सहारा लेता हूं। कोई ऑटो वाला, कोई विक्रम वाला, कोई ई रिक्शा वाला कह दे कि अगर मैं उसका मदद ना किया हूं, उसको किराया ना दिया हूं, मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। लेकिन ये एक साजिश है उन तथाकथित पत्रकारों की जो राजधानी लखनऊ में एक लॉबी चला रहे हैं, जो ब्राह्मण पत्रकारों पर अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। उनको हमारे टीके से दिक्कत है, हमारे हाथ में बंधे हुए कलावे से दिक्कत है, मैं सनातन की बात करता हूं, इससे दिक्कत है। मैं अपराध भ्रष्टाचार पर लिखता हूं, कई लोगों की दुकानों पे ताले लग चुके हैं, कमाई बंद हो गई है, उससे दिक्कत है। मैं गांजा, इसमें किस्पा सेंटर, हुक्का बार, अवैध अतिक्रमण पर काम करता हूं, उस पर लिखता हूं, उसके लिए उन्हें मिर्ची लग रही है, जलन हो रही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर यूट्यूबर पत्रकार है अटल बिहारी शर्मा, तो क्षमता रखता है सच्चाई दिखाने की। तुम्हारे जैसे पत्रकारिता नहीं करता कि चटुकार बनूं, अनलीगल कार्यों को बढ़ावा दूं। और रह गई बात, तो मेरे नाम से अखबारों में भी खबरें छपती हैं, मैं प्रिंट मीडिया का स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूं। और मैं बता दे रहा हूं, जिस तरीके से तुमने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है, मैं मानहानि का दावा करूंगा, कोर्ट में तुमसे मिलूंगा। या तो तुम्हारे पास साक्ष्य प्रमाण है
कि मैं मेले में वसूली करने गया था, मैंने फ्री में धागा लिया था, तो उसका प्रमाण साक्ष्य पेश करो, मेरे नाम से FIR करवाओ, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अन्यथा इसका परिणाम गलत होगा। नकारात्मकता फैलाने वालों, मैं तुमको बता दे रहा हूं, अटल बिहारी शर्मा कल भी इसी तरीके से पत्रकारिता करता था, आज भी करता है और आने वाले समय में भी करता रहेगा। रह गई बात जाति धर्म हिंदू मुसलमान देखकर, तो मैं ऐसा पत्रकारिता नहीं करता। मेरे कई मित्र मुस्लिम हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, कभी मैंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, कभी मैं उनके धर्म पर टिप्पणी नहीं किया, लेकिन पत्रकारिता बाद में, पहले मैं सनातनी हूं, ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखता हूं, अपने आस्था, अपने संस्कृति, अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। पत्रकारिता रहे या पत्रकारिता ना रहे। बाकी आप देशवासियों से विनती है हाथ जोड़कर, आप लोग तय कीजिए क्या लगता है। मैं लखनऊ की जनता से कहता हूं, अगर मैं आपके लिए काम नहीं कर पा रहा हूं तो आप लोग मेरा बाइकआउट कर दीजिए। अगर मैं अवैध वसूली कर रहा हूं, आप लोगों को डरा धमका कर पैसे ले रहा हूं, तो आप लोग मेरे नाम से कंप्लेन कीजिए, शिकायत कीजिए प्रमाण के साथ। और अगर फर्जी जो भी मेरे कामों में टांग अड़ाएगा, रुकावट पड़ेगा, मुझे फर्जी फंसाने की कोशिश करेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। औकात है, हिम्मत है तो साक्ष्य और प्रमाण के साथ आओ, तब अटल बिहारी शर्मा पर आरोप लगाओ। अगर मैं अवैध वसूली करता तो आज मैं पैदल चल के पत्रकारिता ना करता, आज मैं जमीन पर सोकर इस गर्मी के मौसम में बिना कूलर के घर में ना रहता। मेरी संपत्ति की जांच होगी और जो आरोप लगाएंगे, जो मुझे बदनाम करेंगे, उनकी भी संपत्ति की जांच होगी, यह मैं वादा करता हूं। बाकी तय करना है हमारे देशवासियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को। अगर जनता मुझे नहीं पसंद करती है तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, पत्रकारिता नहीं करूंगा। और साक्ष्य सबूत के साथ अगर मैं कहीं पे अवैध वसूली करते देखा गया हूं, पाया गया हूं, तो आए मेरे सामने, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बाकी आप देशवासियों से विनती है, कमेंट कीजिएगा। मैं ईमानदार पत्रकारों का समर्थन करता हूं, निष्पक्ष लिखने वाले पत्रकारों का समर्थन करता हूं, ईमानदार वकीलों का समर्थन करता हूं, जो हमारे ईमानदार थाना प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी हैं, जो हमारे देश के सिपाही हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, उन सबका समर्थन करता हूं। लेकिन जो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार फैलाएंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब अटल बिहारी शर्मा दिया है, देता रहेगा। कल भी दिया था, आज भी दे रहा है और आने वाले समय में देता रहेगा। जय हिंद।